गार्ड अंकल गार्ड भैया थे, तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते से कभी नहीं जाना आपको। तो जो कल का जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो मेरे को काफ़ी रोंगटे खड़े हो गए थे उससे। और अभी भी मेरे को मतलब कि थोड़ा डर सा लग रहा है। अभी भी मेरे साथ भी हो सकता था ऐसा। हुआ ये था कि नाले जैसे ही नाला वो बंद करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े होते हैं डंडा लेके। तो जैसे ही कोई बाइक वाला निकलता है वहाँ से, स्विगी जोमेटो वाला या फिर और भी राइडर जो भी निकलते हैं बाइक वाले, तो उनके ना सर पे पीछे से डंडा मारते हैं। डंडा मारने के बाद फिर वो उनसे फ़ोन बाइक वाइक छीनते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं लॉगिन हुआ था 7 बजे घर पे लॉगिन हुआ था। और उसके बाद ही मेरा ऑर्डर बच चुका था, जो कि अलक्रीम फूड्स का। तो आपको लग रहा होगा कि कल मैं काम पे नहीं आया था, लेकिन मैं कल काम पे आया था। लेकिन मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। मतलब कि एक मैंने फ़ोन को लगाया था चार्जिंग पे, फ़ोन हो रहा था बिल्कुल डेड। तो फ़ोन मैंने लगा दिया 5:30 बजे करीबन, 5-5:30 बजे करीबन मैंने फ़ोन को लगाया था चार्जिंग पे। तो चार्जिंग पे लगाने के बाद ना मैंने ना खटका नहीं दबा पाया। और जैसे ही मैं 7 बजे ऑनलाइन होने जा रहा था ना, तो जब मैंने चेक करा कि फ़ोन तो भाई चार्ज ही नहीं हुआ। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कभी कभार, लेकिन मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद कम से कम 1.5 घंटा लगा मेरे फ़ोन को चार्ज होने में। उसके बाद मैं 8:30-9 बजे के आसपास कल ऑर्डर मारने गया था, तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बना पाया। तो मैं आपको लास्ट में अर्निंग दिखा दूँगा कल की। लेकिन अर्निंग जो हुई थी ना, वो कम से कम 200 या 175 के आसपास हुई थी। अर्निंग बहुत कम हुई थी कल। और मैंने 12 बजे तक काम करा था, तो कल ऑर्डर तो मिल ही नहीं रहते बिल्कुल भी। और आज मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर बच चुका है अलक्रीम फूड्स का। तो अलक्रीम फूड्स का मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर बच चुका है। और आज वैसे बारिश भी हो रही थी, अभी 2-4 मिनट पहले ही रुकी है। और इस टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मेरे पास रेन कोट है, वो मैंने इसमें रख लिया अभी, और ये बैग में भी। तो ये मेरा रेन कोट है और ये मेरा फ़ोन है। तो फ़ोन भी मैंने पूरा कवर कर लिया है। तो ये मैंने कवर लिया है अलग से, 30 रुपये का लिया था। ये मेरा फ़ोन का कवर है, तो इसमें कोई बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, मेरे जो जूते रखे थे ना घर पे, वो बारिश से ना गीले हो चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कि लेफ़्ट का जूता गीला हुआ है और राइट का सूखा हुआ है। तो मेरे को अजीब सा लग रहा है इस टाइम पे, राइट वाला सूखा लग रहा है और लेफ़्ट वाला खिच सा लग रहा है, क्योंकि बारिश से। तो आज जो भी होगी, आज मेरे हिसाब से ना कम से कम 90% बारिश होगी, क्योंकि दिन के 2 बजे से हो रही है, 2-2:30 बजे से बारिश हो रही है। और अभी जाके 2-4 मिनट पहले रुकी है, और 6 बजे रुकी थी हल्की सी, उसके बाद फिर से शुरू हो गई थी। तो अब 2-4 मिनट पहले ही रुकी है। तो मेरे पास तो वैसे सारी चीज़ें हैं, अगर मैं चाहूँ तो 2 बजे तक भी काम कर सकता हूँ। और वैसे अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मेरा जो 6 किलोमीटर का जो ऑर्डर है ना, वो 126 रुपये का बजा है। 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है रेनिंग सर्च का। तो आपको पहले ऑर्डर दिखा दूँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं, ये ऑर्डर है मेरा। और आपको अर्निंग भी दिखा दूँ इसमें कि कितनी दिखा रहा है। तो ये मेरा ऑर्डर है अलक्रीम फूड्स का। तो अब चलते हैं, आज का फर्स्ट ऑर्डर उठाते हैं, और उसके बाद देखेंगे कहाँ डिलीवर करना होगा। तो ये है मेरा आज का फर्स्ट ऑर्डर, बटर चिकन, जो कि मेरे को लेके जाना है सेक्टर 25 में। तो आपको बता दूं कि जो आज जो रेनिंग सर्च लगा हुआ है, इसमें अर्निंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर रेनिंग होती है तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हो सकता है। तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, एक ऑर्डर में ना 1-1 घंटा लग सकता है। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो अच्छी अर्निंग होगी आज की, और अगर हुआ तो बेकार ही अर्निंग होगी। जैसे कि आपने पिछली बार देखा था, जो पिछले सैटरडे या संडे की अर्निंग थी, जो कि पहला ऑर्डर था मेरा, वो 1.5 घंटे में डिलीवर करा था मैंने पश्चिम बिहार से बुध बिहार में। तो इस वजह से भी हो सकता है। और वैसे तो अभी मैं घर से आया हूँ, तो ट्रैफिक नहीं मिला था मेरे को। अगर आगे चल के मिलता भी है तो फिर बेकार ही अर्निंग होगी। तो चलो खैर, लगाते हैं लोकेशन अपने सेक्टर 25 वाले ऑर्डर की, तो चलते हैं। तो मेरा जो ऑर्डर था सेक्टर 25 वाला, वो मैंने डिलीवर कर दिया। जो मेरी अर्निंग हुई है, तो मैंने आपको पहले बताया कि 126 रुपये 66 पैसे हुई है अर्निंग।
और यहाँ तक आने में हल्का फुल्का ट्रैफिक मिला था मुझे, जो कि रिठाला मेट्रो स्टेशन के आसपास, क्योंकि वहाँ पे ई रिक्शे और भी नॉर्मल जो गाड़ियाँ चलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खड़ी थी मेट्रो के नीचे। तो इसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का तो काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी नीचे, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का जाम मिला था। तो और ये फ़ोन है मेरे पास जो गले में मैंने डाल दिया है। तो ये फ़ोन मैंने गले में डाल रखा है और इस फ़ोन की तो कोई टेंशन है नहीं है अगर बारिश होती है तो। और पहली बात तो मेरे को दोनों में से किसी भी फ़ोन की टेंशन नहीं है। तो ये मैंने फ़ोन तो वैसे भी कवर कर लिया, और दूसरा मेरे पास आईफ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आईफ़ोन है और वो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश में। तो दोनों फ़ोन की प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुकी है, बस मेरी प्रॉब्लम है। तो मेरे पास भी रेनकोट है, जैसे ही बारिश शुरू होती है तेज़ तो मैं फटाफट से रेनकोट डाल लूँगा, पजामा और ऊपर का कोट भी। तो ये मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और आज जो अर्निंग होएगी ना वो अच्छी होएगी, क्योंकि ट्रैफिक तो अब मेरे को मिला नहीं है, बहुत कम मिला है और ऑर्डर भी फटाफट मिल सकते हैं, क्योंकि रेनिंग के टाइम पे राइडर भी कम हो जाते हैं और ऑर्डर ना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और बारिश के टाइम पे कुछ चटपटा या फिर कुछ मीठा खाने का मन करता है, गर्म चीज़। तो अब मैं लगाने वाला हूँ लोकेशन सेक्टर 24 की, जो कि यहाँ से एक आध किलोमीटर हुआ, जो कि हाई ऑर्डर एरिया है वहाँ पे। तो जो मेरा ऑर्डर था वो बच चुका था डी मॉल का, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की साइड का। तो यहाँ से मैंने जो रेनिंग सर्च लगा हुआ था तो वो इस टाइम पे हट चुका है। तो रेनिंग सर्च अब हट चुका है और अब बिना रेनिंग सर्च के काम करना पड़ रहा है। और जैसे अभी जो ऑर्डर मिला था मेरे को अल्क्रीम फ्रूट्स वाला, तो उसमें जो अर्निंग दिखाई थी 126 रुपये, और डेस्टिनेशन थी 6 किलोमीटर। तो इसमें 5 किलोमीटर की डेस्टिनेशन है और ऑर्डर है 45 या 50 के आसपास होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर से आपको ऑर्डर दिखा देते हैं, ये बज रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये मेरा ऑर्डर बज रहा था इस टाइम पे, तो ये मैंने ऑर्डर उठा लिया था। तो मैकडोनल्ड आ चुका हूँ अब मैं, और मैकडी आके अब ऑर्डर पिकअप करते हैं। तो अब फ़ोन वाइब्रेट भी हो रहा है, तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर रेडी हो चुका है। तो ऑर्डर रेडी हो चुका है और अब मैं ऑर्डर पिकअप करता हूँ फटाफट से जाके। तो अभी मैं था मैकडी में और मैंने अपना ऑर्डर पिकअप कर लिया। ऑर्डर पिकअप कर लिया और ऑर्डर की जो लोकेशन है ना, लोकेशन बिहार की है, जो कि बुद्ध बिहार और सुल्तानपुरी के बीच में ही है। तो बीच में ही है और वहाँ पे वाई ब्लॉक की साइड से जाना पड़ेगा, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जाम मिलेगा वहाँ पे। ट्रैफिक भी होगा इस टाइम पे, क्योंकि बारिश हुई थी और ट्रैफिक तो होना 100% ज़रूरी है वहाँ पे। 100% वहाँ पे ट्रैफिक होगा। तो चलो अब कोई नहीं, ऑर्डर तो ले लिया है और अब ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो किशन बिहार वाला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था, और जो कि वाजी वहाँ पे किशन बिहार वाला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था, जो कि जो मेरी अर्निंग हुई थी वो हुई थी इसमें 50 रुपये हुई थी अर्निंग। और जैसे मैंने डिलीवर करा ना वैसे मेरा ऑर्डर बच चुका था वाजी वाह का। तो ऑर्डर अब मैंने ऑर्डर उठा लिया था। तो ऑर्डर मैंने उठा लिया और उसके बाद वो मैंने अभी ऑर्डर डिलीवर करा था उसका ना, मैंने अपने जोमेटो वाले बैग में ना थोड़ा हल्का फुल्का नमी सी आ रही है। तो उसका जो ऑर्डर था ना वो मतलब कि बर्गर दे दो बर्गर थे और वो रैपर के साथ उल्टे सीधे हो चुके थे। तो इसलिए मैंने फटाफट ऑर्डर डिलीवर करके सीधा यहाँ की साइड आ गया था मैं। तो यहाँ से देखते हैं, वैसे मेरा ऑर्डर तो अभी रेडी हो चुका है। तो ऑर्डर उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं नागलोई, क्योंकि ये नागलोई का ऑर्डर है। तो नागलोई का ऑर्डर है और अब मैं उठाने जा रहा हूँ ऑर्डर को। वाजीवा से ऑर्डर पिकअप कर लिया है और नागलोई की डेस्टिनेशन थी, जैसे कि आपको बताया था कि नागलोई की डेस्टिनेशन है। तो जैसे ही मैंने गूगल मैप से ऑन करा ना, तो लोकेशन मेरे को अजीब सी लगी थी। तो फिर मैंने कस्टमर को कॉल करी, मैसेज पे हाई लिख के भेजा। जोमेटो की जो ऐप होता है उसके अंदर मैसेज का ऑप्शन है, उस पर मैंने क्लिक करा, उस पर हाई भेजा कस्टमर को। तो मैंने कस्टमर को बताया कि जोमेटो के जो ऐप है ना उसके अंदर हाई का मैसेज आया होगा, वहाँ पे आप लोकेशन भेज दो मेरे को। तो कस्टमर ने मेरे को जो रियल लोकेशन है ना, लाइव लोकेशन जो कस्टमर की होती है, वो मेरे को भेज दिया है। तो अब मैंने लगा लिया लोकेशन और चलते हैं नागलोई।
तो मेरा जो ऑर्डर था नागलोई वाला वो मैंने डिलीवर कर दिया। जो अर्निंग हुई है उसमें 77 रुपये हुई है। और बारिश तो होनी थी तो मेरे को गले में ना काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो अब मैं डालने वाला हूँ कवर को बैग के अंदर और उसके बाद मैं लगाऊंगा अपने फ़ोन को टंकी में रबड़ के साथ। और मैं हूँ अभी अपने एरिया से बाहर भी हूँ, तो बाहर ऑर्डर मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को अपने एरिया में जाना पड़ेगा, रोहिणी जोन में। तो मुझे ना वैसे भी लोकेशन देखने में दिक्कत आ रही है, तो फ़ोन को लगाऊंगा टंकी पे और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने नियर बाई हाई ऑर्डर एरिया में या फिर जाऊंगा अपने जोन के अंदर में। और मैंने जो कस्टमर ये जो लोकेशन थी तो मेरे को लोकेशन पता नहीं था, तो कस्टमर से मैंने लाइव लोकेशन मांगने के बाद मैंने ऑर्डर को डिलीवर किया है और मेरे को कस्टमर नीचे भी मिल गए थे। तो अब ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने जोन के अंदर या फिर यही एरिया में देखूंगा। और ये लगा लिया मैंने फ़ोन अपने बाइक की रगड़ पे, और उसमें लोकेशन देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो फ़ोन मैंने अब टंकी पे लगा लिया है और अब मैं आपको मिलूँगा 12 बजे के आसपास की अर्निंग में। तो जो मेरे 12 बजे के आसपास के ऑर्डर होंगे उसमें आपको मिलूँगा। और उसके बाद अगर मैं 2 बजे तक काम करूँगा तो 2 बजे तक पे आपको गिग्स भी दिखाऊँगा और उसके बाद ऑर्डर भी दिखाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 11:48 और मैंने लोकेशन लगाई थी रिटर्न टू होम की। तो रिटर्न टू होम पे मेरा ऑर्डर बच चुका है शेर पंजाब का। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा ऑर्डर शेर पंजाब का। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि रिटर्न टू होम में मेरे को घर की लोकेशन के आसपास का ऑर्डर दिया है या नहीं दिया। तो मैंने रोहिणी की लोकेशन है मेरी, तो अब मैं लगाने वाला हूँ। पहले तो इस ऑर्डर को उठाता हूँ और उसके बाद इसको पिकअप करूँगा। और तो मैं पिकअप करूँगा ऑर्डर को और उसके बाद मैं ऑफलाइन हूँगा, क्योंकि मैं आज 12 बजे तक काम करूँगा। तो 12 बजे तक इसलिए करूँगा क्योंकि फ्राइडे को मैं 12 बजे तक करूँगा और सैटरडे को 12 बजे तक और संडे को 12 बजे तक। तो 3 दिन लगातार मैं 12 बजे उठना भी पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, दिन में नींद आती है हल्की फुल्की। तो इसलिए मैं आज 12 बजे तक और बाकी 3 दिन लगातार 2 बजे तक करूँगा। तो जो मैंने शेर पंजाब का ऑर्डर उठाया है और उसको अब चलते हैं पिकअप के लिए। तो इसके जो रजौरी गार्डन, इसकी जो लोकेशन है वो है ग्राउंड फ्लोर विशाल मेगा मार्ट, रजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली। तो विशाल मेगा मार्ट के आसपास ही है। तो पहले तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं अपना लास्ट ऑर्डर पिकअप करेंगे, जो कि मेरा 12वां ऑर्डर है। और उसके बाद दिखाएंगे आपको आज की अर्निंग। तो अभी जो मेरा लास्ट ऑर्डर था वो था शिवाजी पार्क का, तो वो मैंने डिलीवर कर दिया। लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो जैसे ही मैंने अभी ऑर्डर उठाया था पंजाबी बाग से रजौरी गार्डन वाला, तो रजौरी गार्डन जा रहा था विशाल सिनेमा रोड, जो कि नाला क्रॉस करते हैं। तो 12 बज रहे थे, तो उस टाइम पे बंद था वो, तो बंद था। और मैंने जैसे ही, मेरे को पता नहीं था कि मैं यहाँ का नया राइडर हूँ और मेरे को रोहिणी जोन का ज़्यादातर पता है मेरे को, तो यहाँ का बिल्कुल भी पता नहीं है मेरे को। तो मैं गूगल मैप की लोकेशन से जा रहा था। तो मैंने जैसे ही नाला क्रॉस करने की कोशिश करी तो आगे बंद था, रास्ता बंद था। फिर मैं हल्का सा बाहर की तरफ आया तो 2-3 गार्ड थे। तो गार्ड से मैंने पूछा कि ये रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते से कैसे जाएंगे। तो गार्ड भैया थे, तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते से कभी नहीं जाना आपको। तो जो कल का जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो मेरे को काफ़ी रोंगटे खड़े हो गए थे उससे। और अभी भी मेरे को मतलब कि थोड़ा डर सा लग रहा है। अभी भी मेरे साथ भी हो सकता था ऐसा। हुआ ये था कि नाले जैसे ही नाला वो बंद करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े होते हैं डंडा लेके। तो जैसे ही कोई बाइक वाला निकलता है वहाँ से, स्विगी जोमेटो वाला या फिर और भी राइडर जो भी निकलते हैं बाइक वाले, तो उनके ना सर पे पीछे से डंडा मारते हैं। डंडा मारने के बाद फिर वो उनसे फ़ोन बाइक छीनते हैं। तो जब मैं निकल रहा था ना, उस टाइम पे कोई नहीं था। तो मेरे को काफ़ी उस टाइम पे तो मतलब कि अभी भी तो बताने में थोड़े रोंगटे से खड़े हो रहे हैं अभी भी। वो भी मैं सेफ जगह पे खड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ फिर भी। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा
डर सा लग रहा है अभी भी कि उस रास्ते में अगर मेरे साथ भी होता तो फिर मेरे साथ क्या होता। क्योंकि मेरे घर वाले वेट करते हैं कि रात के 1 बजे 2 बजे आता है लड़का काम से, और घर वाले काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं। और मेरे पास तो वैसे भी बाइक भी है, फ़ोन है, उसके बाद मेरे से अगर ऐसा हो जाता ना मेरे साथ तो बहुत गलत होता, और मैं अभी तक उस सदमे को कम से कम 1.5 साल तक नहीं निकाल पाता। और ये जो ज़ोमैटो का मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो कम से कम महीने 1.5 महीने के लिए ही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो कल से ही छुड़वा देंगे काम। तो मैं काम इसलिए नहीं छोड़ रहा, कुछ अर्निंग हो रही है और मेरी वीडियो भी बन रही है। और अगर मेरे को ऐसा लगा ना कि इसमें अनसेफ है तो मैं उसी दिन ही छोड़ दूँगा, उसी दिन ही। तो इस सिलसिले में ना मैं टीएल से भी बात करूँगा, और अभी मैं वैसे टीएल को मैसेज डालूँगा, ग्रुप में मैसेज डालूँगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और यहाँ के ऑर्डर ना ही दे तो बढ़िया ही है। अगर हम रोहिणी जोन के हैं और हमें यहाँ का ऑर्डर मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और अभी टाइम हो रहा है, आपको दिखा दूँ, 12:35 हो रहे हैं, 12:35 हो रहे हैं। और अब मैं हो चुका हूँ ऑफलाइन हो चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर। और आज के बाद ना मैं ज़िंदगी में ना जो ऑर्डर मिलेंगे या फिर अनजान जगह के ऑर्डर मिलेंगे तो मैं डिनाइल मारूंगा, चाहे भले तक मेरी आईडी बंद हो जाए। जान से प्यारी आईडी नहीं है, जान से प्यारी आईडी नहीं है हमारी, फ़ोन प्यारे नहीं है हमारे। तो टीएल को भी मैसेज डालूंगा अभी और बताऊंगा उनको कि ये प्रॉब्लम होती है, कि हमें बाहर के एरिया में मत भेजा करें।